हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा एसएससी इलेक्शन नायब तहसीलदार वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और आप मेरे साथ जो है इसको देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। बाकी जैसे आप जानते हो क्या पढ़ना है और छोड़ना क्या है। कामयाब होने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप सिर्फ मेहनत करोगे और भगवान जो है आपका जो है मैथ है वो जो आपकी मेहनत है उसको तराजू में तोल लेगा। ऐसा नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। वजह यही होती है कि कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड चीज़ें करने से कामयाबी मिलती है। उसके लिए हमें एक्सपर्ट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल देख लेते हैं। जो आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, जो उसकी पहाड़ियाँ हैं वो मतलब कहाँ पर आकर मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो किस पहाड़ी से मिलती हैं। तो अब इसका जो जवाब है ये आपका वेस्टर्न घाट है। इधर वाला ये हिस्सा आपका ईस्टर्न घाट है। ये इसकी पहाड़ियों के नाम है। तो सवाल इस पर कई तरीके से पूछा जा सकता है। हालांकि जो मैंने सवाल पूछा है इसका जवाब है आपका पालिनी हिल्स। तो पालिनी हिल्स इसका जो है जवाब है। और बाकी ये अलग से हिल्स हैं, इनके जो है आपको ऑर्डर याद होने चाहिए, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, या वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ कौन सी हैं और ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ कौन सी हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ उनका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ से कम 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हो। 10 टाइप्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हमेशा जो भी पढ़ो उस पर सवाल बनाने की कोशिश करो। हमारी पढ़ाई तभी कंप्लीट होती है। इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ भी हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। गिर है, वारदा है, मांडव है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है, किस स्टेट में ये नज़र आती है। ठीक है, बाकी ये आपकी वेस्टर्न घाट वाली हैं, ये ईस्टर्न घाट वाली हैं, याद होना चाहिए। बाकी ये स्टेट के नाम भी दे रखे हैं कि कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो किस किस स्टेट में हमें नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं हमेशा। तो जो ये मैप है आपके दोनों के दोनों, उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सवाल आने की हमेशा उम्मीद होती है। चलिए, ब्राज़ील की बात करते हैं। तो ब्राज़ील में कौन सी भाषा बोली जाती है, बताओ आप सोचकर कौन सी भाषा हो सकती है। पीछे भी मैंने इस तरीके कई सवालों की चर्चा की थी। तो अब आपने जवाब देना है कि क्या जवाब हो सकता है। तो ये आपका ब्राज़ील है। बाकी जो इसके अड़ोसी पड़ोसी हैं इनकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में कौन है इनके। और यहाँ पर बोली जाती है आपकी पोर्तुगीज़, पुर्तगाली भाषा जो है यहाँ की ब्राज़ील की भाषा है। ठीक है, पुर्तगाली याद होना चाहिए। सैंडविच द्वीप, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंडविच द्वीप जो है आपका ये हवाई आइलैंड्स, जो आपके हवाई आइलैंड है उसको, उसका जो है पुराना नाम सैंडविच द्वीप होता था। चलिए, इम्पोर्टेंट है। और कौन सा कंट्री है यूरोप का जो ट्यूलिप ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। शायद आपको याद भी आ रहा होगा। आसान सवाल है और बहुत आसान है। तो ये आपका है नीदरलैंड। इम्पोर्टेंट है, नीदरलैंड जवाब है इसका। वर्जीनिया वाटरफॉल, वर्जीनिया वाटरफॉल किस कंट्री में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका कनाडा में। कंट्री का नाम आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए होंगे, तो आप उसको आपने करना है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, सीमांत रेलवे, फ्रंटियर रेलवे का जो जोन है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स पे हमेशा सवाल आते हैं। रेलवे के जितने भी जोन्स हैं सब आपको पक्का याद होना चाहिए, यूपीएससी तक में सवाल आते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर उनके हेडक्वार्टर हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका है मालेगांव में, गुवाहाटी में, गुवाहाटी, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सबसे ज़्यादा एरिया है उसका। तो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इसका भी आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो अभी हमने मैप में बात की थी। और उसके बाद है आपका डॉनबास एरिया।
ठीक है, तो डोनबास एरिया पूछा गया है किस देश में आपका ये कोयला क्षेत्र है, तो ये आपका यूक्रेन के अंदर है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर है, ये आपका यूक्रेन है यूरोप में, ये रशिया है इसका पड़ोसी है, रोमानिया है, पोलैंड है, बेलारूस है। तो इनके पड़ोसी भी आप साथ साथ देख लीजिएगा कौन कौन से यूक्रेन के पड़ोसी हैं। कई बार कंट्रीज पे सवाल आ जाता है, किसी कंट्री का नाम दिया होता है, पूछ लेते हैं इसका पड़ोसी कौन है। अगला है आपका ग्रेट आर्टीजियन बेसिन। ग्रेट आर्टीजियन बेसिन जो है ये किस कंट्री में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का एक बड़ा रिजर्वेयर माना जाता है। दुनिया के जितने भी आपके ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर्स हैं उनमें से एक है। तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। जवाब आएगा इसका ऑस्ट्रेलिया, इम्पोर्टेंट है। फल्गु वैली। फल्गु वैली कौन सी दो आपकी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बीच में है आपकी, तो ये आपकी है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है आपका फल्गु वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो इसका जवाब भी आपका ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया पे एक सवाल हमने और भी किया था, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, तो ये क्वींसलैंड में पड़ता है। तो ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट बैरियर रीफ है। कई सारे सवाल मिलते हैं, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी आपका यहीं पर है। बहुत सारे सवाल हमारे इसे जो है ऑस्ट्रेलिया से हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्डामोमिल हिल। तो अभी हिल्स पर हमने बात की थी, थोड़ी सी देर पहले बात हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपकी कार्डामम हिल्स है, जो अभी अभी मैंने आपसे पहला मैप डिस्कस किया था, उसमें भी इसकी लोकेशन दी हुई है। तो केरल में है आपकी ये कार्डामम हिल्स। बाकी ये आपकी अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। तो इनका भी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। जास्कर ऊपर है, काराकोरम इसके भी ऊपर है, जयंतिया है ये। ठीक है, तो एक बार इसका जो है, वैसे मैंने इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद है आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का सोर्स पूछा गया है, तो बूढ़ी गंडक का सोर्स है आपका सोमेश्वर हिल्स, इम्पोर्टेंट। सोमेश्वर हिल है आपकी बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है, सोर्स है। तो कई बार सोर्स पर भी सवाल पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज जो सिद्धांत है ये किसका है, तो इसका नाम ये थे आपके ग्रेगरी। तो ग्रेगरी नाम था उनका। इम्पोर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। माओरी ट्राइब, बहुत फेमस ट्राइब है आपकी माओरी। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड की ट्राइब है, और ये कुछ खास तरीके का फेस पर जो है टैटू बनवाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की बहुत फेमस ट्राइब है। लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। सब याद कर लीजिए आप। ठीक है, ज़रूर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है आपका, अभी एक और सवाल आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही, कि सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट है तो इसका एरिया कितना है। देखो एरिया पूछ लिया गया। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे सवाल हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अगर एरिया आपका ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया तो ये आपके एशिया का भी पूछा जा सकता है, यूरोप का भी पूछा जा सकता है, अफ्रीका का भी पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप छूट जाओ। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये आपका इसका एरिया है इतना, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। बाकी आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है इसका, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये आपकी सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग प्रांत हैं। कनाडा का सडबरी। सडबरी जो है ये इलाका है कनाडा का। तो कौन सा मिनरल है जिसके लिए वो वर्ल्ड फेमस है, तो वो है आपका निकल। निकल के लिए फेमस है। ओबेरॉन, टिटेनिया, एरियल, उम्रियल, मिरांडा। ठीक है, तो ये किसके जो है सैटेलाइट हैं, तो ये आपका एरियल है, मिरांडा है, उम्रियल है, ये सब आपके यूरेनस के हैं। यूरेनस के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए।
लर्न कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड है खार्तूम। खार्तूम जो है किन दो नदियों का संगम है, ठीक है, खार्तूम। तो खार्तूम पर सवाल पूछा गया है, तो ये आपका है ब्लू नील और वाइट नील। नील नदी और सफ़ेद सफ़ेद वाली नील, सफ़ेद ब्लू नील और वाइट नील जो रिवर है आपकी, उसके उनका संगम है खार्तूम। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। और पाकिस्तान के समुद्री तट का जोग्राफिकल नेम क्या है, तो उसको मकरान कोस्ट कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, मकरान कोस्ट कहा जाता है, याद होना चाहिए। तो ये आपका मकरान कोस्ट है, इसमें ये पूरा आप देख पा रहे हो, ईस्टर्न वेस्टर्न मकरान कोस्ट। इसमें आपका ग्वादर भी है जो कि न्यूज़ में रहता है हमेशा, ग्वादर, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाइना यहाँ पर अपना पोर्ट बना रहा है। और उसके अलावा और मारा, ठीक है, और गद्दानी, ये सब नाम है आपके, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। त्रिनिदाद टोबैगो की कैपिटल क्या है, ठीक है, तो वो है आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन ये आपका त्रिनिदाद टोबैगो की कैपिटल है। तो अगर मैंने कैपिटल पे सवाल रखा है तो आपको जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल करेंसी सब याद होनी चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका इथियोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक जिबूती है और एक आपका है ये सोमालिया, ठीक है, 3 कंट्री हैं। ये वाला, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सीन जो है आपका, तो इसमें आपके ये जिबूती और सोमालिया और इथियोपिया, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो अब जो है आज मैं यहीं रुकता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस पर। तो बाकी हमारे स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़ वाले प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस वाले प्रोग्राम, जो भी आपको ज़रूरत है, जैसी सहूलियत है आपको, ठीक है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर देख सकते हो और या हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।